तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका बैंडिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी सीजन 2 एपिसोड नंबर 12 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए जो है 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए और भी ऐसी नई सीरीज लेके आऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि यहाँ पे जो रेड होता है और जो वैन होता है वो दोनों जो होते हैं आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जो लेवेंडा होती है वो जो होती है बीच में आ रही होती है यहाँ पे रोकने के लिए। तभी रीड बीच में आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। तो यहाँ पे लेवेंड्रा जो होती है वो अपने रूप को बदल लेती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और ये जो होती है इसे फाइटिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे तभी जो डैनियल होता है वो जो होता है आ जाता है। डैनियल यहाँ पे इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे लेवेंडा जो होती है इसके हमलों से जो होती है बच जाती है और इसके ऊपर ही हमला जो है कर देती है, जिससे ये जो होता है बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट में हम वैन को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे जो होता है गिरा होता है और वो भी जो होता है बहुत ज्यादा जख्मी जो होता है हो जाता है। और यहीं पे हम देखते हैं एस्ट्रेलिया और यंत्रा को जो बाहर से जो शील्ड होता है उसको जो होती है पावर दे रही होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि ये दोनों फाइटिंग जो होते हैं यहाँ पे कर रहे होते हैं और यहीं पे जो वैन होता है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल भी जो होता है कर रहा होता है। यहीं पे हम ऋतु को देखते हैं जो यहाँ पे लेवेंडर से लड़ने के लिए आ चुकी होती है और ये जो होती है इसके साथ यहाँ पे जो होती है फाइटिंग कर रही होती है। यहाँ पे इन दोनों की फाइटिंग चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वैन जो होता है हमला कर रहा होता है रेड के ऊपर। वैन का जो हमला होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो बैरियर होता है वो भी जो होता है टूट जाता है और ये लोग जो होते हैं बैरियर से बाहर जो है आ जाते हैं। तभी जो रेड होता है वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। फिर यहाँ पे वैन आ जाता है और वो जो होता है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे जो रेड होता है उसने जो होता है ऋतु का जो लॉकेट होता है उसको पकड़ रखा होता है और ये जो होता है सीधा वैन के ऊपर जो है चिपका देता है, जिसके वैन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और यहाँ पे जो वैन होता है वो जो होता है हार जाता है। जिसके बाद रेड जो होता है यहाँ पे वैन को बोलता है कि तुम्हारे जो इमोशन है वो जो है बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गए थे और तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। और तुम्हें पता है कि इसकी शुरुआत कब से हो गई थी, जब तुम यहाँ पे उस लड़की की जो हेल्प है वो जो है करने गए थे और उस लड़की ने तुम्हें जो है यहाँ पे थैंक यू बोला था, लेकिन तुम्हें लगता था कि तुम उस थैंक यू के जो है काबिल नहीं हो। तभी तुमको यहाँ पे जो अपने आप से बहुत ज्यादा निराशा हो रही थी। वो पहली बार थे जब तुम निराश हुए थे यहाँ पे, जिसके बाद तुम्हारी जो इमोशन थे वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गए थे। इसके बाद हम देखते कि वैन यहाँ पे बेहोश हो रहा होता है। रेड बोलते कि अभी के लिए तुम सो जाओ, जब तुम जागोगे तब मैं तुमसे बात करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम वैन को देखते हैं जो यहाँ पे उठ चुका होता है। यहीं पे जो लेवेंडा होती है उसको भी जो होता है पकड़ रखा होता है और ये जो होती है इसके पास आती है और ये बोलती कि वैन तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे ये बोलते कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो रेड होता है वो जो होता है वैन से मिलने के लिए आ जाता है और यहाँ पे इसके साथ जो रीड होती है वो भी जो होती है आई होती है। यहाँ पे जो रेड होता है वो वैन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ वैन बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके बाद वैन बोलते कि वैसे जो एल्बर्ट है और जो लुजबो है वो दोनों कैसे हैं। रेड बोलते कि वो दोनों ठीक है, लेकिन उनको जो ट्रीटमेंट है वो मिलने में काफी देर हो गई थी। तो यहाँ वैन बोलता है कि मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ था, ये जो मेरी वजह से हुआ था। तभी यहाँ पे जो रीड होती है वो जो होती है लेवेंडा को कहती कि चलो तुम जो मेरे साथ बाहर चलो, मुझे जो है तुमसे कुछ बातचीत करनी है। यहाँ पे जो रेड होता है वो जो होता है वैन के जो बेले होती हैं उनको जो है खोल देता है, जिसके बाद वैन यहाँ पे जो होता है बैठ जाता है। रेड बोलते कि तुम्हारी ब्लेसिंग तभी जो है तुम्हारे ऊपर हावी होगी जब कोई ऐसा चीज हो जो तुम्हारे साथ कभी ना हुआ हो। तो यहाँ पे जो वैन होता है ये बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज से पहले मैं कभी भी यहाँ पे जो निराश नहीं हुआ था। मुझे लगता कि मैं हीरो बनने के लायक नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि तुम्हें पता है कि असली हीरो कैसे बनते हैं, यहाँ पे एक असली हीरो बनने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें पता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार तुम्हें जो एक असली हीरो बनने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। जो एक असली हीरो होता है वो जो होता है अपने फैसले बहुत ज्यादा सोच समझ के लेता है और यहाँ पे जो उसकी पार्टी होती है उसकी जो एडवाइस होता है उसको जो है सुन के लेता है। यहाँ पे अपने आप ही जो फैसले हैं वो नहीं लेता है। और जो हीरो होता है वो जो होता है सबकी परवाह करता है और यहाँ पे जो अपने इमोशन होता है उन पे जो होता है काबू करता है। वही जो होते हैं असली जो हीरो होते हैं वो जो होते हैं कहलाते हैं मेरी जो है आंखों में। यहाँ पे वैन बोलता है लेकिन आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे रेड बोलते कि पहले तुम्हें अपने जो इमोशन है उन पे जो है काबू करना चाहिए और साथ में जो लोग हैं उनको जो है तुम्हें इंसान मानना चाहिए और साथ में तुम भी जो अपने आप को उनकी तरह ही मानो। तुम समझो कि तुम भी एक जो आम इंसान हो, यहाँ पे कोई खास बंदे नहीं हो और तुम यहाँ पे कोई फैसला करने से पहले अपने जो दोस्त हैं उनसे जो है
बात करो और उनके ऊपर जो है ट्रस्ट करो, तभी तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। तुम्हें पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो है काफी अच्छी जो गाइड है वो बन सकती है। भले ही उसके पास गाइडेंस की कोई ब्लेसिंग ना हो, लेकिन अगर तुम उसको यहाँ पे मौका दोगे तो वो जो है बहुत ज्यादा अच्छी जो है गाइड बन सकती है। तो यहाँ पे वैन बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या। वैन बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी उसने मुझे बहुत बार गाइड किया लेकिन आज तक मैंने उसकी बात को नहीं माना है। जिसके वैन बोलता है कि वैसे क्या तुम मेरे साथ मेरी जो पार्टी है उसमें जो है आना चाहोगे। तो रेड बोलता है कि नहीं, मैं जो हूँ यहाँ पे रितु का जो हूँ गाइड हूँ, मैं तुम्हारा गाइड नहीं हूँ और मैंने आज तक सोचा भी नहीं कि यहाँ पे जो पुराने हीरो है उसको जो है छोड़ के यहाँ पे किसी नए हीरो को ज्वाइन करो। तो यहाँ पे वैन बोलता है खास तुम मुझे तब मिले होते जब यहाँ पे मेरी पावर जो है वेकन हो रही थी। तो यहाँ पे रेड बोलते है कि वैसे तुम्हारी पावर कब जो है यहाँ पे हीरो की पावर में बदल गई थी। तो यहाँ पे वैन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि यहाँ पे मेरी पावर जो है हीरो के पावर में बदली गई थी। तो यहाँ पे रेड बोलता है क्योंकि जब हम लोग डेमन लॉर्ड से फाइटिंग कर रहे थे तब जो है तुम समन नहीं हुए थे वहाँ पे। इसका मतलब तुम्हारे पास पहले कोई और पावर थी, जिसके बाद एकदम से वो जो है यहाँ पे हीरो की जो पावर है उसमें जो है टर्न हो गई। तो यहाँ पे वैन बोलते है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी जो पहले पावर थी वो जो थी एक कार्डिनल की पावर थी, जैसे यहाँ पे लुजबो की पावर है, लेकिन एकदम से वो जो है चेंज हो गई। मुझे लगा कि लॉर्ड डेमिस यही जो है चाहते हैं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे एक हीरो बनने के लिए आगे जो है निकल चुका था। रेड बोलते कि अब मुझे समझ आया कि आखिरकार तुम एकदम से इतने जो कंफ्यूज हो क्यों रहते हो, क्योंकि तुम्हारी जो पावर है वो एकदम से चेंज हुई है और तुम एकदम से यहाँ पे जो किसी डिफरेंट रास्ते पे चल रहे हो और एक डिफरेंट जो लाइफ है वो भी जो है जी रहे हो। यहाँ पे रेड बोलता है क्या तुम इस जगह को छोड़ के जाने वाले हो। तो वैन बोलता है कि नहीं, मैं इस जगह को छोड़ के अभी जो है नहीं जाने वाला हूँ। पहले मैं जाऊंगा उन बंदों के पास जिनको मैंने परेशान किया है और मैं उनसे माफी मांगूंगा, फिर देखूंगा कि मुझे क्या करना है। मैं जो अपनी जो टीम है उससे जो है सलाह लूंगा, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगा। फिर वैन जो होता है बाहर आ जाता है और यहाँ पे जो लेवेंडा होती है ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तो वैन बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे जो है कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे वैन बोलता है कि लेवेंडा तुम्हारा शुक्रिया, तुम जो हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई हो, चाहे मैं गलत हूँ चाहे मैं सही हूँ। तो यहाँ पे लेवेंडा बोलती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। यहीं पे हम लुजबो को देखते हैं जो यहाँ पे लेटा होता है और तभी जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पे लुजो बोलते कि मैं तुमसे काफी नाराज हूँ, तुमने जो मेरी बियर है वो जो है तोड़ दी थी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मुझे माफ कर देना उसके लिए। तो लुजो बोलता है ठीक है, वैसे तुम्हें पता है कि जो वैन है वो जो है मेरे पास आया था और उसने जो है मुझसे माफी भी जो है मांगी थी। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि तुमने क्या किया। लुजो बोलते कि मैंने उसको जो है माफ कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोबारा से जो है एक साथ ट्रेवल करें और मुझे जो है अपना जो ड्यूटी है वो भी तो पूरा करना है। तभी ऑस्ट्रेलिया हंसने लग जाती है। तो यहाँ पे जो लुजबो होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम स्माइल क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि जो वैन है वो जो है पूरी तरह से अब जो है बदल चुका है। लुजबो बोलते है क्या मतलब। तो ऑस्ट्रेलिया बोलते कि अभी जो वैन है उसने जो एल्बर्ट है उससे भी जो है माफी मांगी थी और यहाँ पे एल्बर्ट ने भी उसको जो है माफ कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पे वैन जो है पहुंच गया था मेयर के पास माफी मांगने के लिए। यहाँ पे मेयर और बाकी बंदे शौक में आ गए थे कि एकदम से उसका जो दिल है वो जो है कैसे बदल गया। जिसके बाद उन लोगों ने भी उसको माफ कर दिया। लुजो बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है कि उसका जो दिल है वो जो है एकदम से चेंज हो गया है। जिसके बाद हम देखते कि वैन यहाँ पे जो होता है चर्च के बच्चों के पास आया होता है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो जो होते हैं वैन से डर रहे होते हैं। यहाँ पे वैन बोलते हैं कि तुम लोग डरो मत, मैं जो तुम लोगों से यहाँ पे माफी मांगने आया हूँ, मैं जो अपनी गलती का यहाँ पछतावा कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे एक छोटा बच्चा आ जाता है और ये बोलता है कि चलो हम लोग जो है साथ में खेलते हैं। तो यहाँ वैन बोलता है ठीक है, जिसके बाकी बच्चे भी इसके साथ जो है खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो लेवेंड्रा होती है ये बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा बेकार लग रहा है कि यहाँ पे वैन सभी लोगों से जो है माफी मांग रहा है। तो यहाँ पे ये बोलती है रीड ये तो काफी अच्छी बात है, वो जो है यहाँ पे अपनी गलती का जो पछतावा है वो कर रहा है। तो यहाँ पे ये बोलती है लेवेंड्रा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो अब जो पूरी तरह से चेंज जो है हो चुका है। रीड बोलती क्या तुम उससे अब नफरत करोगी। तो यहाँ पे लेवेंड्रा बोलती कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं जो उससे प्यार ही करूंगी। रीड बोलती है तो काफी अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले आती हूँ। तो यहाँ पे लेवेंड्रा बोलती कुछ खाने के लिए भी लेते आना। तो रीड बोलती है ठीक है और ही चली जाती है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में जो रेड होता है उसको जो है काम करते हुए देखते हैं। ये जो होता है खेतों में काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे लेवेंडा जो होती है आ जाती है और यहाँ पे रेड बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत कर रही होगी। लेवेंडा बोलते है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये एक चीज फेंक के मारती है यहाँ पे जो है रेड के ऊपर और यहाँ पे रेड जब अपने हाथ में देखता है तो वो देखता है कि ये तो ब्लू जो स्टोन है वही होता है। यहाँ पे रेड बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं जो कब से इसी को जो है ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे जो लेवेंडा होती है बोलती कि मैंने रीड से बात की और वो बोल रही थी अगर उसे जो है तुमसे सगाई करनी है तो यहाँ पे इस पत्थर की उसको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने जो है ये तुमको दे दिया है। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्राफ्टमैन को देखते हैं जो यहाँ पत्थर को देख रहा होता है और ये बोलते हैं कि ये पत्थर तुम्हें जो एक फेरी ने दिया है ये जो है सही में बहुत ज्यादा अच्छा पत्थर है और तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वो भी जो है तैयार हो गई है, मैं तुम्हें अभी जो है दे देता हूँ। जिसके बाद रेड बोलता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे रेड जो होता है पार्टी की तैयारी कर रहा होता है
है और तभी जो रीड होती है वो यहाँ पे आ जाती है और जिसके बाद रीड के आने के बाद यहाँ पे रेड अपने घुटनों में बैठ जाता है और ये बोलता है कि प्लीज मुझसे जो है शादी कर लो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैं तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं जो तुम्हारे साथ रहूँ और तुम्हारे साथ हमेशा जो है खाना खाऊं और हर काम तुम्हारे साथ ही करूँ। तो यहाँ पे रीड बोलती है ठीक है, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ये अंगूठी को लेती है और यहाँ पे जो होती है अपना जो उंगली होता है उसमें जो है पहन लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो होते हैं गले मिल रहे होते हैं और ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते कि ये लोग पार्टी जो होते हैं यहाँ पे कर रहे होते हैं, सभी लोग इनको जो है मुबारकबाद दे रहे होते हैं। यहीं पे यंत्रा जो होती है आ जाती है और ये बोलती कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी जो सगाई है वो जो है कर लोगे। यहीं पे हम देखते कि डैनियल और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे वैन भी जो होता है इनके साथ खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ऋतु होती है वो इन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों को मुबारकबाद। जिसके बाद हम रेड को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है और जो बाकी बंदों के जो हंसते हुए चेहरे होता है उनको जो होता है देख रहा होता है। अब दोस्तों ये जो एपिसोड है और ये जो सीजन है ये जो यहीं पे खत्म होता है। अब अगला सीजन कब तक आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये जो है मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज आप लोग मेरे लिए जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको एक और नए सीजन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।